बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में पिछले ही वीडियो से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4 से रिवीजन का वीडियो बना रहे हैं। रिवीजन में हमारा 4.1 हो गया है। आज रिवीजन की वीडियो में हम देखेंगे क्या 4.2। 4.2 में जो भी समस्याएं दी हुई हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से लगाएंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्यों ऐसे ही लग रहा है, कैसे लगेगा, ठीक, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं उसको जानेंगे। इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है कितना हो 365। क्रमागत संख्या इसके पहले वीडियो में हमने बताया था क्या होती है, उसको नोट करवाया था। उसको तुमको हमेशा याद होना चाहिए, बिना उसके याद किए नहीं लगा पाओगे, ठीक। तो लगाया जाए। तीसरा है चौथा, माना पहली क्रमागत संख्या कितना लेंगे यक्स, ठीक। धन पूर्णांक बोला है तो धन पूर्णांक लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, क्रमागत धन पूर्णांक संख्या यक्स, तब जो है दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या कितनी होगी x प्लस 1 होगी, ठीक। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग अब 365। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग किया जाए। ये पहली संख्या है क्रमागत, इसका वर्ग योग का है तो बीच में प्लस लगाएंगे, ठीक। x प्लस 1 दूसरी संख्या, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका योग कितना आएगा 365, ठीक। तो इसको हल किया जाए तो x स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये है, उसी के शेप में है, उसी के फॉर्म में है, ठीक। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 और 2ab मतलब 2x बराबर 365। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। एक इसमें से घट जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। दो कॉमन लेकर के छोटा कर सकते हैं तो x स्क्वायर बचेगा प्लस x माइनस 2x 2, 2 8 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। इस 2 का इसमें भाग दे देंगे 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक। इक्वेशन बन गया। अभी 182 वाला हम लोगों ने लगाया 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 हो जाएगा। वहाँ 14 13 जो है क्या हो जा रहा था 27 हो जा रहा था, यहाँ 14 13 1 हो जाएगा, ठीक। तो लगाया जाए x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, फिर माइनस है बाबू यहाँ, ठीक। 182 बराबर 0। यहाँ से x निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, यहाँ से 13 निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस 14, ठीक। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें निकालेंगे कितना बचेगा। अगर कॉमन हो रहा है पहले में तो वही प्रोडक्ट वही टर्म जो है यहाँ भी आएगा, ठीक। आंख बंद करके निकाल लो। अब x माइनस 13 एक कोष्ठक में और x प्लस 14 एक कोष्ठक में, ठीक। अब यदि जो है x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर कितना आएगा 13 और x प्लस 14 बराबर 0 तब क्या होगा x बराबर माइनस 14। अब यहाँ भी x के दो वैल्यू आ गए, सही कौन होगा 13 वाला। 13 वाला क्यों होगा क्योंकि धन पूर्णांक के लिए धन पूर्णांक कहा है,
ठीक, इसीलिए उसने धन पूर्णांक कहा है, इसीलिए इसमें जो है धन पूर्णांक लिखना जरूरी है। ठीक, तो जब धन पूर्णांक कहा है तो ये तो ऋण पूर्णांक हो गया, ये हो नहीं सकता। तो पहली संख्या क्या होगी तब? 13। अतः पहली संख्या, पहली धन पूर्णांक, पहली धन पूर्णांक संख्या, पहली धन पूर्णांक संख्या 13 तथा दूसरी धन पूर्णांक संख्या 13 प्लस 1 बराबर 14 होगी। अब क्रमागत भी जान लो, पहली, यहाँ क्रमागत लिख लेते हैं, क्रमागत का भी अर्थ जान लो। क्रमागत कहने का सेंस ये है कि क्रम से आवे। 13 के बाद बाबू तो ग्रहण आता है, हाँ, तो क्रम ऐसा नहीं है कि 13 के बाद 18 आ जाए, 16 आ जाए, हाँ, 13 के बाद 14 आता है ना, 14, इसीलिए क्रमागत का है कि वो संख्या जो है क्रम से होगी, सीरियल में होगी, श्रृंखला में होगी। ठीक, नोट करो, फिर अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने पहले ही समकोण त्रिभुज बना लिया। ये जो है लाइन एंड एंगल में पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6 में और एक्सरसाइज 8 में, एक्सरसाइज 9 में भी इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक, वहां से अगर ये क्लियर हो तो पता होना चाहिए, अगर ये वाला भुजा समकोण है, ये हमारा थीटा है, तो सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, होगा। यहाँ ध्यान दो, ये वाला आधार होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो क्या कह रहा है कि आधार से जो है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से कम है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लगाया जाए क्वेश्चन नंबर 5 को। माना समकोण त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज ABC की का आधार x सेंटीमीटर है, तब तब उसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, होगी, कर्ण दिया ही है। त्रिभुज ABC का कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक, इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है BC और AB। आते हैं प्रश्नानुसार। ज्ञात करना है भुजा AB और BC। ठीक, यही दोनों ज्ञात करना है। अब ये बताओ, जब एक्सरसाइज 8 में हम लोग पढ़ रहे थे तो समकोण त्रिभुज क्या होता था? इसमें एक फार्मूला लग जाता था पाइथागोरस। तो क्या पाइथागोरस से इसको हल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, आगे पीछे इसको लिख सकते हो। कर्ण कितना दिया है? 13, लंब कितना है? x माइनस 7, आधार कितना है? x। 13 13 ये में 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर होगा। अब उसको इधर लाते हैं, उसको जब इधर लाएंगे तो 0 बराबर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा?
2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। जीरो हमने पहले ही लिखा। अब जीरो को इधर ला देंगे तो 2x² माइनस 14x प्लस माइनस होगा 169 ज्यादा है, घटाएंगे तो 120 बच जाएगा बराबर 0। 2 कॉमन ले सकते हैं तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 से भाग दे दिए। ठीक, अब इसका क्या किया जाए, फैक्टर निकाला जाए। गुणा करने के बाद कितना आवे 60 और घटाने पे कितना आवे 7। 12 बचे, 12 में से 5 जाएगा। x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x² माइनस 12 माइनस 5 माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस 12x एक ब्रैकेट में, अब 5x, अब ये प्लस है तो कुछ यहाँ चेंजिंग होगा नहीं, जैसे है वैसे लिख लेना। माइनस होता तो होता, x कॉमन होकर के क्या बचेगा माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन होकर के क्या बचेगा माइनस 12, x माइनस 12। अब एक कोष्टक में x प्लस 5, एक कोष्टक में x माइनस 12 बराबर 0। अगर इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा माइनस 5। आंसर क्या होगा प्लस x बराबर 12 कि माइनस 5? 12। 12 क्यों और 5 क्यों नहीं? क्योंकि भुजा भुजा नहीं भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक, जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि माइनस में आ गया। तो लिखेंगे नीचे अतः चूंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए ऋणात्मक मान को छोड़कर धनात्मक मान लेने पर। ठीक, अतः समकोण त्रिभुज ABC की शेष 2 भुजाएं लंबाई दिया कि ऊंचाई दिया? ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, आधार पहले लिख लेते हैं। आधार बराबर कितना होगा, x का जो मान आया वही डायरेक्ट होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय में एक ट्रिपलेट होता है, अगर एक भुजा 12 है एक 13 है तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 2 भुजाएं क्रमशः अगर एक 13 हो एक 12 हो तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा, अरे सॉरी 5 हो जाएगा। ठीक, तो आधार 12 हो गया तो लंब कितना होगा, दिखा नहीं दिखा है तो नहीं दिख रहा है तो त्रिभुजों मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ आ जाए तथा ऊंचाई कितना होगा x माइनस 7 है तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 12 आ चुका है, 7 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों का वर्गों का योग भी बोला है हाँ। देखा जाए, अगर इसका वर्ग किया जाए तो एक भुजा 5 है, 5 पचे 25 और दूसरा 12 है और सबसे बड़ी भुजा जो है 13 है, इसका स्क्वायर 5 पचे
25 12 बराबर 144 और 13 13 169 और 25 और 144 कितना हो जाता है 169 बराबर 169 यानी आंसर सही है। ठीक, नोट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन और रह जा रहा है। इस एक्सरसाइज का और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या इस सवाल को हम इक्वेशन बना करके छोड़ दें तो वहां से पता चलेगा कि कितना निर्माण हुआ था उस दिन बर्तन? आंसर लाना पड़ेगा बाबू। ठीक, देखा जाए। माना उस दिन, यहाँ ध्यान दो, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मानेंगे? x। ठीक, तब उसका लागत कितना होगा? 90। ना, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। 2x - 3 प्लस 3 अधिक है ना, कम है ना। तब बर्तन का लागत या एक बर्तन का लागत, तब एक बर्तन का लागत 2 गुने से कितना अधिक था? 3। ठीक, और उस दिन देखा गया कि निर्माण लागत कितना दिया है? 90 कुल निर्माण लागत। तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और उसका प्रति बर्तन के हिसाब से लागत देना है। अब प्रश्नानुसार कितना बर्तन बना? x। एक का दाम कितना है? 2x प्लस 3। कुल कितना कास्ट हो गया था? 90 रुपए। अभी बता दो गुणा ही क्यों कर रहे हैं? क्या जोड़ भी सकते हैं इसको? नहीं। पढ़ाएंगे। जोड़ नहीं सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बोला नहीं है। एक वस्तु का दाम हमें पता है और वस्तु की संख्या पता है, तो टोटल जो है लाने के लिए टोटल कास्ट गुणा करके ही लाएंगे। जैसे अभी अगर हम कहें कि एक समोसा का दाम 10 रुपया है, ठीक, एक समोसा जो है 10 रुपया है, तो 10 समोसे का दाम कितना होगा? 100 रुपया। 10 गुणे 100। तो यहाँ भी एक दिन में x बर्तन बन रहे हैं और उनका दाम कितना है? 2x प्लस 3 और टोटल कास्ट कितना है? 90। तो गुणा ही करवाएंगे। ठीक, इसको लेकर के कभी कंफ्यूज मत होना। इधर देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x पक्षांतर कर रहे हैं बराबर 90 हुआ। अब गुणा करने के बाद 90 आवे और घटाने के बाद 180 हो जाएगा ना। हाँ सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणा जो गुणांक होगा इसमें गुणा हो जाएगा। ये कितना हो गया? 180 हो जाएगा। गुणा करने पे 180 आवे, बेशक 90 लिखा हुआ है लेकिन 180 मान के चलेंगे। और यहाँ घटाने के बाद 3 आवे तो 15 और 12 180। 15 में से 12 जाएगा 3। ठीक, हाँ 15 बढ़ाइए में 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 माइनस 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x प्लस 15x माइनस 12x, यहाँ माइनस आ गया ना तो प्लस हो जाएगा। प्लस होने के साथ साथ एक बार ये भी देखना क्या दोनों साइन जो है सेम हो रहे हैं कि नहीं। दोनों साइन जो है हमेशा सेम होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ठीक, तभी आगे बढ़ना, नहीं तो वहीं छोड़ देना अगर नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं अगर सेम हो रहा है तो जो वाला साइन यहाँ है वही जबरदस्ती यहाँ भी लगा लेना। जो साइन यहाँ है बिना कुछ सोचे समझे वो साइन यहाँ होना चाहिए। ठीक,
यहाँ से क्या कॉमन होगा x, 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ 2x बच गया ना, 2x बचा है तो यहाँ कितना निकालेंगे, 2 बचे 6, वेरी गुड 6 निकाल दिए तो 2x और प्लस जो यहाँ बच गया वो बचेगा ही बचेगा, कंपलसरी है। ठीक, अब x माइनस 6 एक कोष्ठक में और 2x प्लस 15 बराबर 0, ये एक कोष्ठक में हो जाएगा। अब यदि x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 6 और 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटे 2। ठीक, अब बताना क्या था, निर्मित बर्तनों की संख्या और उसका लागत। तो कैसे बताए बाबू, एक तो आ गया 15 बटे 2, एक आ गया 6, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो कोई एक ही उसमें से होगा, और क्यों होगा, कैसे होगा, प्लस वाला क्यों होगा, निर्मित बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। एक दिन में एक का बर्तन बनी लेकिन बनी, माइनस 100 बर्तन कब नहीं बन पाई, बन पाई नहीं। तू लोग रोटी बनाए तो एक दिन में एक का रोटी बना दो भी, लेकिन माइनस 10 रोटी ना बना दो। ठीक, तो लिखेंगे वही चीज, क्योंकि निर्मित बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ऋणात्मक मान को छोड़कर धनात्मक मान लेने पर अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी रही थी, x बराबर 6 बर्तन। अब उसका दाम क्या कह रहा है, जितना बर्तन बना था उसके 2 गुने से 3 अधिक था, तो यानी 6 का 2 गुना 12, कहिए 6 का 2 गुना 15 हो जाएगा। जब हम पढ़ा था नहीं तब तक 6 गुना 12 होता है, आज भी होता है 6 का 2 गुना 12 और 3 जोड़ने के लिए कहा है तो 15 हो जाएगा। ठीक, उस दिन का लागत बराबर 2x प्लस 3 यानी 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। उस दिन का लागत नहीं, उस दिन का लागत प्रति बर्तन, उस दिन का लागत प्रति बर्तन बराबर 2x प्लस 3, x की वैल्यू रख देंगे। ठीक, अब देख लो, अगर एक बर्तन का दाम 15 रुपया है और उस दिन 6 बर्तन बन रहे हैं, टोटल दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपए का कारोबार हो जाएगा ना। क्वेश्चन में दिया है ना, ये हमेशा सेम आना चाहिए, गलत नहीं आ सकता है कभी भी। तुम सोच लो कि ये 16 हो जाए, ये 15 हो जाए तो चेंज हो जाए, गलत नहीं। ठीक, तो 4.2 भी खत्म हुआ, 4.1 पहले ही खत्म कर दिया हमने, इसके बाद 4.3 को खत्म किया जाएगा। धीरे धीरे सबका रिवीजन करेंगे। इसको जो है 1 बार 2 बार जितना बार हो पा रहा है उतना बार करने का प्रयास करो, फिर जो है कोई समस्या रह जा रही है तो बताओ। ठीक, तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। घर पे जाकर के अच्छे से ठंडी का आनंद लेते हुए इसका रिवीजन करना। ठीक, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।